नमस्कार, मैं हूं सुनील हालाखंडे और आप देख रहे हैं मेरा पिलॉट पॉलिटिकल मिरर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे जो भी विचार हैं इनके जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। आज मैं दिल्ली चुनाव से और महाराष्ट्र से हटकर थोड़ा इंडिया गठबंधन की बात करूंगा और इसमें अभी जो एक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने एक वीडियो दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी क्रोनोलॉजी तो समझिए। क्रोनोलॉजी वास्तव में जैसा उन्होंने कहा कि एक अंग्रेजी शब्द है और इसका प्रचलन में हिंदी में लाया है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने अपने एक भाषण में किसी सब्जेक्ट पे बोलते हुए एक क्रोनोलॉजी समझाई और उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, और इससे ये काफी पॉपुलर हो गया और इसको कई छोटे मोटे यूट्यूबर्स अपने शॉर्ट वीडियोस में इसको इस्तेमाल करते हैं जब कोई अपना पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं। तो बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन करीब करीब 2023 के मध्य में शुरू हुआ था, जब नीतीश कुमार ने इनिशिएटिव लिया था और अब उसकी पहली मीटिंग पटना में बुलाई थी। उसमें सभी विपक्षी दल शामिल हुए थे। गैर भाजपा दल जो शामिल नहीं हुए थे उसमें वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी तेलंगाना या भारत राष्ट्रीय समिति और वाईएसआर कांग्रेस, और अन्य मुख्य दल जिसमें था बीजू जनता दल उड़ीसा का। तो इन विपक्षी दलों ने इसकी पहली मीटिंग की थी और इसमें नीतीश कुमार ने काफी इनिशिएटिव लिया था। लेकिन जब दूसरी मीटिंग हुई थी बेंगलोर में तो कुछ पोस्टर लगे थे जो नीतीश कुमार को पलटू नाम आदि संबोधनों से संबोधित किया था, और फिर वहां से उसका पहला बिखराव तभी से शुरू हो गया था। और जब नीतीश कुमार को इसका कन्वेनर या अध्यक्ष या प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं घोषित किया तो नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनकी इसमें दाल गलने वाली नहीं है, और वो इससे चुपचाप से अलग हो गए। जैसा मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि इससे पहले जब 2019 के चुनाव हुए थे तो जब कर्नाटका में कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अल्प हालांकि जबकि उनकी 40 सीटें थी और एक 80 के करीब सीटों वाली कांग्रेस ने समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया था, तो इस तरह से काफी लंबा जमावड़ा हुआ था और उसमें सोनिया गांधी, राव ममता बनर्जी आदि सभी शामिल हुए, यहाँ तक कि उसमें मायावती भी शामिल हुई थी। तो वो गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, और लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपने ही राज्य में साफ हो गए तो उसकी कहानी खत्म हो गई और बीजेपी प्रचंड बहुमत से, यानी कि 2014 से भी अधिक सीटें जीतकर सत्ता में लौटी। इस बार राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो नाम की यात्रा की थी उससे कुछ जोश बढ़ा था विपक्षी दलों का, और उनको ये लगने लगा था कि अब वो इस पोजीशन में है। विशेषकर नीतीश कुमार को लगा कि ये वो इस पोजीशन में है कि सत्ता में आ सकते हैं, तो उन्होंने एक पहल की, और वो शायद उनकी जो एम्बिशंस कहीं से दिल में छुपी हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री बनने की, और एटलीस्ट नहीं तो कन्वेनर तो कम से कम उसके बनने की, उसके चलते उन्होंने शुरू की थी। लेकिन उनको बहुत जल्दी पता लग गया तो वो वहां से अटक गए। कांग्रेस का जो इसमें मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भाजपा को एक तो सत्ता से बाहर रखना और दूसरा राहुल गांधी की जो विपक्षी दलों में उनपे उनका नेतृत्व को स्वीकार्यता दिलाना। तो कुछ हद तक वो जो 2024 के चुनाव हुए उनमें हालांकि कांग्रेस की स्थिति बढ़ी, और राहुल गांधी इस बात में सफल हो गए कि उनको एक औपचारिक पद लोकसभा में अपोजिशन के नेता का मिल जाए। लेकिन उनको फिर भी वहीं से जो था बिखराव शुरू हो गया था इंडिया गठबंधन का। उनको विपक्षी दलों ने विपक्ष का नेता मानने से इनकार कर दिया, या स्वीकृति उनकी नहीं थी। इनमें प्रमुख तो ममता बनर्जी थी। और उसके बाद जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आए तो एकदम राहुल गांधी लगभग बाहर ही हो गए इस दौड़ से, या अपने आप को इस क्लेम से कि वो विपक्ष के एक क्षत्रिय नेता हैं। और विपक्ष की आवाजें उठने लगी। सबसे पहले तो ममता बनर्जी ने कीर्ति आजाद के थ्रू उनके नेतृत्व को चैलेंज किया। उसके बाद शरद पवार ने उनको चैलेंज किया, और अंत में लालू यादव ने भी उनको चैलेंज किया। यहाँ तक कि उस समय वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन, उन्होंने भी कहा कि अगर राहुल गांधी को इसकी हटा दिया जाए या ममता बनर्जी इस गठबंधन का नेतृत्व करें तो फिर वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आंध्रा में कांग्रेस की कोई स्थिति वहां पे मौजूद नहीं है, और एक तरह से आंध्रा की एक पार्टी उसमें से शामिल हो सकती थी। राहुल गांधी के सपने कर्नाटका और तेलंगाना में जीत के बाद काफी बढ़ गए थे, लेकिन लेकिन उसका एक केवल ये असर हुआ कि जो मुस्लिम वोट था वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ गया, ऐसा मीडिया ने परसेप्शन बनाया है।
हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जैसा कि मुस्लिम बहुल्य सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, उससे लगता है कि मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस की तरफ आया। कुमारा स्वामी और देवेगौड़ा की जो पार्टी है, जिसमें एस लगा हुआ है आखिरी में उसके, तो सेक्युलर पार्टी, उसके भी वोट उसको भी नहीं मिले और उसकी भी हालांकि बुरी हालत हो गई। तो लोकसभा चुनाव में जहां जहां पर मुस्लिम वोट कुछ डिसाइडिंग फैक्टर थे, या वो कुछ चुनाव परिणाम को अफेक्ट कर सकते थे, वहीं पर एक्चुअली में इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल हुआ या उनके सीट शेयरिंग में सफलता मिली। अब आप देखिए, कश्मीर से शुरू करते हैं, तो कश्मीर में उन्हें सीट शेयरिंग हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2 सीट केवल जीत पाए इंडिया गठबंधन, बाकी बीजेपी 2 या 3 सीट जीत पाए। 3 सीट जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने जीती, तो वहां ये सफल नहीं हुआ। और बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए, तो उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया कि इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कारण हमारी सीटें कम हुई है, और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद या फिर मंत्रिमंडल में भी शामिल करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे छटक गई। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जरूर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव डर गए थे कि कहीं कांग्रेस के वोट जो उनके पास है, जो जो उनका जिन पर एकाधिकार है, वो कांग्रेस नहीं ले जाए। तो उन्होंने इस डर के चलते 19 सीटें कांग्रेस को दी, जिसमें से कांग्रेस ने 6 जीती। और अब स्थिति यह है इस समय की, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि उस समय तो हमारी गरज थी, क्योंकि केंद्र में हम सत्ता में आना चाहते थे। अब राज्य विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की गरज रहेगी, और वो हम इस पर, हमारी टर्म्स पर वो समझौता करेंगे। तो ये एक छटकाव का सीधा सीधा असर है। कांग्रेस किसी भी प्रकार इस स्थिति में नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ सके। तो फिर वो जो सत्ता में चुनाव जीतने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव पे आती है, और फिर उनको किसी तरह समझौता करना पड़ेगा। तो ये एक छिटकाव का असर है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि अखिलेश यादव ने दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर फिर एक बार इंडिया गठबंधन, जिन्होंने लोकसभा में सीट शेयरिंग की थी, वहां पर अब दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, और फिर कांग्रेस अपने जोर शोर से चुनाव प्रचार भी कर रही है। आजकल में राहुल गांधी भी मैदान में उतर जाएंगी, प्रियंका गांधी भी शायद आ जाएगी। तो अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी के साथ में वहां पर आम आदमी पार्टी का समर्थन में आ गए हैं। वो कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं, और किसी भी तरह भी इंडिया गठबंधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली में भी इस तरह इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। पंजाब में आपने देखा ही कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि 100 के करीब सीटें विधानसभा में जीत में आई थी, तो उन्होंने कोई कांग्रेस को घास नहीं डाली। हरियाणा में जब चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी जो कुछ सीटें मांग रही थी, उनको एक भी सीट नहीं दी। तो इस तरह से आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, तो किसी भी स्टेट में जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है, जहाँ पे सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, वहाँ कांग्रेस दूसरे को सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ पर कांग्रेस कमजोर है और क्षेत्रीय दल सत्ता में है, वहां पर दूसरे दल ये चाहते हैं कि वो कांग्रेस को बाहर रखें। लेकिन कांग्रेस का एक ही जो कारण है कांग्रेस को साथ चिपकाए रखने का, वो है मुस्लिम वोट। तो मुस्लिम वोटों के कारण ये ज्यादा कदा इधर उधर लोग सीटें देते रहेंगे कांग्रेस को। लालू यादव, जो कांग्रेस जिनका सबसे पुराना संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, उन्होंने भी कह दिया कि हम अब कांग्रेस के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि कांग्रेस को लास्ट टाइम हमने 70 सीटें दी थी, और उसमें से वो केवल 5 या 6 जीत पाए। तो यदि हम खुद अपने दम पे चुनाव लड़ते, तो शायद हम जीत जाते। तो वहां भी स्थिति यही है। तो किसी भी स्टेट में देख लीजिए आप, ये इंडिया गठबंधन नाम की चीज है ही नहीं। ममता बनर्जी उनको देती नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार ऑलरेडी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर चुके हैं, और वो भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कारण वही है कि वो बीएमसी चुनाव में मुस्लिम वोटों को इससे प्रभावित करना चाहते हैं कि वो ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो कि बीजेपी से लड़ रही है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन है ही नहीं। और दूसरी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें, तो गठबंधन नाम की चिड़िया थी बिहार में। वहां भी ना तो यूपीए था और ना ही इंडिया गठबंधन था। उसके अलावा महाराष्ट्र में देखें तो महा विकास अघाड़ी है, वहां भी इंडिया गठबंधन गठबंधन नहीं है, यूपीए नहीं है। तो इंडिया गठबंधन एक केवल कॉन्सेप्ट था जो धरातल पर कभी भी नहीं आया। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में कभी भी प्री पोल अलायंस
नया पीपल अलायंस नहीं चलता है। अगर एक बार उस पीपल्स अलायंस को सफलता मिलती है तो वो दूसरी बार चुनाव लड़ता है, जैसा कि 2009 में यूपीए ने लड़ा था, और फिलहाल 3-4 टर्म से एनडीए लड़ रहा है। और 2000 तो कोई भी अगर अलायंस इंडिया में बनता है तो वो पोस्ट पोल अलायंस होता है, मिलजुल कर। अब ये एक्सेप्शन है जनता दल पार्टी, क्योंकि जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आ गई थी, या जनता दल 1989 में सत्ता में आ गया था। तो वो एक विशेष परिस्थितियां थी जब राजीव गांधी पर काफी जबरदस्त बोफोर्स का अटैक था। और 1977 में तो इमरजेंसी थी, जैसा आपको याद होगा ही। तो इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, न था और न कभी रहेगा, न होगा। अब कांग्रेस को इससे बिल्कुल ये समझ में आ गया है कि इंडिया गठबंधन के चर्चे चलते उनके जो दो उद्देश्य थे, एक तो राहुल गांधी को एक छत्र विपक्ष का नेता बनाना, वो सफल नहीं हुआ। और दूसरा जो उनको आंशिक सफलता मिलनी थी वो लोकसभा में, वो उनको मिल गई। उससे अधिक वो कुछ अचीव कर भी नहीं सकते हैं। और अब चूंकि अगला चुनाव 4.5 साल बाद है लोकसभा का, तो उनको इसमें कोई किसी राज्य में जहां पर वो खुद लड़ते हैं वहां तो लड़ ही लेंगे, वहां उनको दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे पार्टियों की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे दूसरी पार्टियां हैं वहां से उनको जरूर कुछ वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे दो राज्यों में। बंगाल में कुछ भी उनको घास डालने वाली नहीं है ममता बनर्जी। और एक महाराष्ट्र, सॉरी, तमिलनाडु में जरूर ये गठबंधन चल रहा है, उसका क्या नाम है पता नहीं, लेकिन फिर भी वो गठबंधन है उनका डीएमके के साथ में। और चूंकि डीएमके में अब जो करुणानिधि के पुत्र हैं स्टालिन, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करके उनको सेट करना है उनको। उसको उनकी केंद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जरूर कांग्रेस का समर्थन करेंगे। लेकिन सीटें वो फिर भी लिमिटेड ही देंगे, वो दोनों लोकसभा और विधानसभा में। तो ये मेरे विचार हैं इंडिया गठबंधन के बारे में। और आप क्या विचार है जरूर कमेंट बॉक्स में रख लिखिए। और अगर आपको ये ठीक ठाक लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, बहुत अच्छा तो बाद में लगेगा। तो इसको शेयर कीजिए, और जैसा मैंने पहले कहा, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।